भीड़ द्वारा पीट पीट कर किसी की हत्या कर देना यानी मॉब लिंचिंग किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक होता है। लेकिन मॉब लिंचिंग की दो घटनाओं को अलग अलग नजर से देखना, उनमें फर्क करना उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। और पिछले 2-3 दिनों से आप लगातार महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों की भीड़ द्वारा की गई हत्या की खबरें लगातार देख रहे होंगे, लगातार सुन रहे होंगे। यह खबर आपको बेचैन भी कर रही होगी और आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मॉब लिंचिंग की इस घटना पर देश के मीडिया का एक हिस्सा, हमारे देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी और हमारे देश में विपक्ष के नेता ये मुद्दा उठाने में उन्हें शर्म क्यों आ रही है, वो चुपचाप क्यों बैठे हैं, ये मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है। लेकिन आज हम इस मामले से जुड़ा एक एक सच आप सबको दिखाएंगे और बताएंगे कि पालघर में आखिर हुआ क्या था। लेकिन उससे पहले जरा कुछ देर के लिए आंख बंद करके ये कल्पना कीजिए कि अगर आप अपने घर से बाहर निकले, आप अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकले हैं रात में और कुछ लोग आप पर हमला कर दें, आपकी गाड़ी को रोक लें और आपको लगे कि अब यहां से जिंदा निकलना मुश्किल है और तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाएं, तो आपको क्या उम्मीद जगेगी? आपको यही उम्मीद होगी कि पुलिस वाले आपको बचा लेंगे, आपकी जान में जान आ जाएगी। लेकिन आपको बचाने की जगह अगर यही पुलिस वाले आपका हाथ पकड़कर हमलावरों के हवाले कर दें तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो महाराष्ट्र के पालघर में हुआ, जहां 2 साधुओं और उनके ड्राइवर को इसी तरह से पुलिस वालों ने भीड़ के सामने मरने के लिए छोड़ दिया। आपको सबसे पहले हम एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यह तस्वीर उस साधु की है जिसे पालघर में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। यह घटना 16 अप्रैल यानी गुरुवार की है। यह साधु बहुत उम्मीद भरी नजर से पुलिस वाले की तरफ देख रहा है। इसकी नजर में जान बचाए जाने की उम्मीद है। पुलिस से यह आस है कि उसे बाहर खड़ी भीड़ के रहम पर नहीं छोड़ा जाएगा और पुलिस उसे सकुशल यहां से निकाल कर ले जाएगी। बड़ी उम्मीद से उसने पुलिस वाले की बाह थामी है। इस उम्मीद में थामी है कि अब पुलिस वाला उसे बाहर ले जाकर गाड़ी में बैठाएगा और उसे सुरक्षित यहां से निकाल लेगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी थी। यह पालघर में हुई हत्या की सबसे मार्मिक तस्वीर है। इसे देखिए तस्वीर को बार बार, और यह तस्वीर देखने के बाद आज रात आप सो नहीं पाएंगे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पालघर में सिर्फ साधुओं की हत्या नहीं हुई है, पुलिस पर आम लोगों के विश्वास की हत्या हुई है। इस साधु ने पुलिस पर विश्वास किया, पुलिस वाले की बाजू थामी, यह सोचकर कि पुलिस वाला उसके संरक्षण के लिए है, उसकी रक्षा करेगा। देखिए कैसे उसने पुलिस वाले की बाजू थामी हुई है। पुलिस वाले से कह रहा है कि हां अब आप मुझे अकेला मत छोड़ना, लेकिन पुलिस वाले ने बाहर ले जाकर उसे भीड़ के सामने अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। अब आप सोचिए, पहले पुलिस के पास अपराधी सरेंडर किया करते थे। आपने सुना होगा अपराधी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया करते थे, लेकिन पालघर की घटना में अपराधियों के सामने पुलिस ने सरेंडर कर दिया। आप इन तस्वीरों को देखिए, कैसे ये पुलिसकर्मी इस साधु को चौकी से बाहर लेकर जा रहा है। बुजुर्ग साधु ने पुलिस वाले का हाथ इस उम्मीद में पकड़ रखा है कि वो भीड़ से उसे बचा लेगा। ये भरोसे का हाथ है, लेकिन पुलिस वाले ने यह हाथ छुड़ा लिया। फिर भीड़ उस साधु को लाठी और डंडों से पीटती रही और पुलिस वाले अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हटकर तमाशा देखते रहे। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन कभी कभी विचलित होना अच्छी बात होती है। आज हम चाहते हैं कि आप कुछ हद तक विचलित हों। विचलित होना जरूरी है। आज हम इस लिंचिंग की घटना की पूरी पड़ताल करेंगे और वो सब बातें आपको बताएंगे जिन बातों पर देश का मीडिया
और देश के बुद्धिजीवियों के एक वर्ग ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। हम जानते हैं आप सब बेसब्री से जी न्यूज़ का ही इंतजार कर रहे थे। आप सब जानते हैं ये खबर जी न्यूज़ के अलावा कोई आपको दिखाएगा भी नहीं। ये सच जी न्यूज़ के अलावा कोई और आपके सामने रखेगा भी नहीं। इसलिए हमने आपका विश्वास हम तोड़ेंगे नहीं। जैसे इस पुलिस वाले ने विश्वास तोड़ा है, हम आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। हमने लगातार 2 दिन इस खबर पर बहुत मेहनत की है। हमारी टीम वहां पर गई है, हमने बहुत लोगों से बात की है और सच को हमने बहुत करीब से देखा है और हमारी टीम सच को करीब से देखकर फिर यहां लौटी है और अब ये खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। जी न्यूज़ की टीम पालघर में उस जगह तक पहुंची है जहां पर मॉब लिंचिंग की ये घटना हुई। हम वहां से आपको आज अपनी ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। इस घटना पर सबसे बड़े सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं। कुछ सवाल हैं जो आपके मन में भी आते होंगे। जब लॉकडाउन था तो पालघर में इतनी भीड़ इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठी कैसे हुई, यह हमारा पहला सवाल है। भीड़ के सामने पुलिस इतनी मजबूर और बेबस क्यों दिख रही थी, यह हमारा दूसरा सवाल है। पुलिस वाले क्यों इन लोगों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इस वीडियो में एक जगह भी हमें यह नजर नहीं आया कि पुलिस वालों ने इन्हें बचाने की कोशिश की हो। क्या पुलिस के ऊपर कोई दबाव था जिससे इन लोगों को भीड़ के हवाले कर दिया गया? क्या पुलिस खुद किसी साजिश का हिस्सा थी जिससे इन साधुओं को पीट पीट कर इनकी हत्या कर दी गई? आप सब जानते हैं, आप सब अपने अपने घरों में हैं। ये लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं निकल सकता और अब आप सोचिए इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल कर आ जाएं, कैसे आए? सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है। यहां पर भीड़ में किसी ने मास्क भी नहीं पहना हुआ है। ये किस तरह का प्रशासन है और किस तरह की पुलिस है जिसने इतनी बड़ी संख्या में भीड़ को यहां इकट्ठा होने दिया? पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने पीट पीट कर 3 लोगों की हत्या कर दी। इनमें 2 संत थे। हमारे समाज में संतों को बहुत सम्मान दिया जाता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब मैं पृथ्वी पर जन्म लेता हूं। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि साधुओं की रक्षा के लिए और दुर्जनों और पापियों के विनाश के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं। लेकिन अब सवाल यह है कि कलयुग में हुए इस पाप के खिलाफ कौन आवाज उठाएगा और कौन श्री कृष्ण की तरह इन साधुओं को न्याय दिलाएगा? शायद अभी तो हमारे देश का मीडिया और बुद्धिजीवी इनके लिए आवाज उठाना नहीं चाहते। उन्हें बहुत शर्म आती है इस तरह की बातों को उठाने में, क्योंकि इस घटना में वो एंगल नहीं है जिस एंगल को वो उठाना चाहते हैं। इस घटना में वो धर्म शामिल नहीं है जिसके बारे में वो हमेशा अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। उसी में वो अपना फैशन समझते हैं। ये खबर फैशनेबल नहीं है। इस खबर में बुद्धिजीवियों के लिए ग्लैमर नहीं है। ये खबर पश्चिमी मीडिया में छपेगी नहीं। इस खबर में यूरोप के अखबार कुछ छापेंगे नहीं। लेकिन ये वही लोग हैं जो आतंकवादी याकूब मेमन की फांसी का विरोध करते हैं, निर्भया के दोषियों की फांसी टलवाना चाहते हैं। लेकिन 3 बेकसूर इंसानों की हत्या होने पर ये सारे लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं, अपने बिलों से बाहर नहीं निकलते। पालघर में जिन लोगों की पीट पीट कर हत्या की गई उनमें 70 वर्ष के कल्पवृक्ष गिरी महाराज, 35 वर्ष के सुशील गिरी महाराज और 30 वर्ष के उनके ड्राइवर नीलेश यलगड़े थे। ये 3 लोग थे। आप अच्छी तरह से खबर को समझ लीजिए। 2 संत हैं इनमें से और 1 इनका ड्राइवर है। मुंबई में कांदिवली के आश्रम से ये लोग एक संत के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गुजरात में सूरत जा रहे थे। सूरत जाने के लिए इन्होंने मुंबई में एक गाड़ी बुक की। ये गाड़ी मारुति की वैन थी जिसे नीलेश यलगड़े चला रहा था। किराए की गाड़ी थी। लॉकडाउन की वजह से ड्राइवर ने मुंबई अहमदाबाद हाईवे की जगह अंदर के रास्तों से चलने का सुझाव दिया। मुंबई से इन्होंने करीब 130 किलोमीटर का सफर तय भी कर लिया था। लेकिन 16 अप्रैल यानी गुरुवार की रात को पालघर के गढ़चिंचले गांव में इन लोगों की गाड़ी को वहां की लोकल भीड़ ने घेर लिया। पहले इनकी गाड़ी पर पथराव हुआ, फिर इन लोगों को गाड़ी से बाहर निकालकर पीटा गया। पुलिस भी आई, ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं आई, पुलिस जरूर आई, लेकिन पुलिस के सामने ही इन लोगों को पीट पीट कर मार डाला गया, जैसा भी आपने तस्वीर में देखा। यह बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से आसपास के इलाकों में बच्चा चोरी होने की अफवाहें उड़ रही थी और किडनी चोर गैंग की अफवाहें भी वहां पर लगातार चल रही थी।
इसी की वजह से आसपास के गांव वाले रात भर जागकर पहरा दे रहे थे। ये अफवाह थी, ये बात सही है। इसी अफवाह की वजह से इन संतों पर हमला हुआ और उन्हें चोर समझकर पीटा गया। कम से कम यही कहानी महाराष्ट्र पुलिस और राज्य सरकार बता रही है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस घटना पर महाराष्ट्र सरकार से अब रिपोर्ट मांगी है। आज सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। साधुओं की हत्या पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है, यह भी हम आपको आज दिखाना चाहते हैं। पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, किया ना, कर रहे हैं, हमने किया, किसी को नहीं बख्शा और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत में है। इसमें 5 जो इनके मुखिया थे वो भी आज कस्टडी में है और 100-150 जितने भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है, उनकी तलाश जारी है। और फिर से मैं एक बार कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है, सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। अमित भाई ने भी, उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसी कोई दूसरे सांप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नहीं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक और वीडियो दिखाना चाहते हैं। कुछ वीडियो तो ऐसे हैं जो आपने लगातार देख लिए होंगे, लेकिन अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाना चाहते हैं जो आपने शायद अभी तक ना देखा हो। ये वीडियो देखिए, ये भी उसी रात का वीडियो है। ये वही गाड़ी है जिसमें ये दोनों संत गुजरात जा रहे थे। इस गाड़ी को किस तरीके से तोड़ा गया है, फिर इसको पलट दिया गया गाड़ी को, और अब वहां की जो ये लोकल भीड़ है वो कैसे इस गाड़ी पर पथराव कर रही है, ये आप देखिए। और गाड़ी में ये तीनों लोग अभी हैं अंदर, देखिए। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घटना कैसे घटी होगी, इन लोगों पर क्या बीती होगी। और आपने ये भी देखा कि ऐसा नहीं है, पुलिस वालों के पास बहुत समय था इन्हें बचाने के लिए। ये लोग गाड़ी में ही अभी अंदर हैं और लोग बाहर से पत्थरबाजी कर रहे हैं। हमारा देश साधु संतों का देश माना जाता है। हमारी परंपरा रही है कि संत आगे चलते हैं और उनके पीछे समाज चलता है। आमतौर पर साधु संतों पर हमले की खबरें हमारे देश में देखने में, सुनने में कभी नहीं आती। इसमें ये कहा जा रहा है इस खबर में कि आदिवासी जो थे लोकल, उन्होंने संतों पर हमला किया है। हमारे देश के आदिवासी ऐसे कभी भी नहीं रहे कि उन्होंने कभी साधु संतों पर हमला किया हो, ऋषि मुनियों पर हमला किया हो। आप जानते हैं पुराने काल से ही ऋषि मुनि जंगलों में ही रहते आए हैं, पर्वतों पर ही रहते आए हैं, और आदिवासी भी ऐसी जगहों पर जंगलों में रहते आए हैं। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि हमारे देश के आदिवासियों ने साधु संतों पर, ऋषि मुनियों पर कभी हमला किया हो। इसलिए पालघर की घटना आज सबको हैरान कर रही है। और ये भी सवाल उठता है कि जो कुछ हमें बताया जा रहा है कि ये सारे लोग आदिवासी हैं और इन्हें साधु संतों को चोर समझकर वो पीट रहे हैं, ये कई बार थ्योरी गले से उतरती नहीं है, क्योंकि ये आदिवासी अच्छी तरह से देख पा रहे थे कि ये लोग चोर नहीं है, ये साधु संत हैं। सब यही सोच रहे हैं कि साधु संतों से किसी को क्या दुश्मनी होती है, हो ही नहीं सकती। अगर कोई अफवाह भी थी तो कोई इतनी निर्ममता से कैसे किसी साधु संत को पीट सकता है कि उसकी जान ही चली जाए। जान से मार देना बहुत बड़ी बात होती है। हैरानी की बात है कि भगवा वस्त्रों में होने के बावजूद किसी ने भी साधुओं के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि क्या ये लोग
वाकई चोर हो सकते हैं। जी न्यूज ने पालघर के कई स्थानीय लोगों से बात की है। हमने ये भी समझने की कोशिश की है कि क्या ये लोग वाकई आदिवासी हैं या ये कोई और हैं। ये वो लोग हैं जो पालघर के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को वर्षों से जानते हैं, जिनसे आज हमने मुलाकात की है। इन लोगों ने अपना नाम ना बताने की शर्त हमारे सामने रखी और हमने उनसे कहा कि आप अपना नाम हम आपका नाम गुप्त रखेंगे, लेकिन हमें जानकारी दीजिए कि हुआ क्या है। और सारी बातें, सारी जानकारी इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि साधुओं की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने के पीछे कोई राजनीतिक सोच काम कर रही थी। कहने का मतलब यह है कि ये जो भीड़ है ये पॉलिटिकली चार्ज थी। ये भीड़ राजनीति से प्रेरित थी, राजनीतिक विचारों से प्रेरित थी। इन स्थानीय लोगों ने हमें यह भी बताया, जो हमारे लोकल सोर्स हैं जिनसे हमने बात की, कि पालघर में ऐसा कभी न देखा गया न सुना गया कि आदिवासियों ने कभी भी किसी सन्यासी या किसी भगवाधारी को कभी हाथ भी लगाया हो। आदिवासी इलाकों में साधु संतों का बहुत सम्मान किया जाता है, इसलिए इन्हें पीट पीट कर मार डालने की घटना के बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसी बात से संदेह होता है कि क्या पालघर की हत्या राजनीतिक विचारों से प्रेरित थी। इसे समझने के लिए हमें पालघर की पॉलिटिकल तस्वीर, राजनीतिक तस्वीर देखनी होगी, वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। आदिवासी बाहुल पालघर जो जगह है, ये कम्युनिस्ट पार्टियों और इनके जैसे विचारों वाले दलों का गढ़ माना जाता है। पालघर में जिस जगह पर साधुओं की ये मॉब लिंचिंग हुई, जहां ये हत्या हुई, वो जगह पालघर की डहाणु विधानसभा के अंदर आती है। डहाणु विधानसभा क्षेत्र। डहाणु विधानसभा से मौजूदा विधायक विनोद निकोले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी सीपीएम के विधायक हैं, सीपीएम के नेता हैं। डहाणु विधानसभा सीट शुरुआत के वर्षों में कांग्रेस की सीट हुआ करती थी, हमेशा कांग्रेस ही यहां से जीतती थी। लेकिन वर्ष 1999 से यहां पर एनसीपी और सीपीएम का दबदबा बढ़ने लगा। 1999 से 2 बार एनसीपी और 2 बार सीपीएम ने इस सीट को जीता है। बीजेपी इस सीट पर सिर्फ एक बार वर्ष 2014 में जीत पाई। 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां पर सीपीएम और बीजेपी की सीधी टक्कर थी। सीपीएम को एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन था और बीजेपी इस चुनाव में हार गई, सीपीएम जीत गई। सीपीएम, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर जीत गए। अब पालघर की घटना पर जो जानकारियां हमें मिली हैं वो भी सुन लीजिए। इन जानकारियों के मुताबिक यह सच है कि आसपास के इलाकों में चोरी की अफवाहें पहले से चल रही थी। यह सच है। इसी वजह से पहले साधुओं को पकड़कर मारा पीटा गया। पास में ही एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकी थी, वहां से पुलिस को सूचना गई। पुलिस घटना की जगह पर आई, घटनास्थल पर आई और साधुओं को लोगों से छुड़ाकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकी में ले गई। लेकिन इसी के बाद अचानक इस चौकी के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे, भीड़ जुटने लगी। सोचने वाली बात यह है कि अचानक इस चौकी के बाहर इतनी बड़ी संख्या में लोग कहां से आने लगे और पुलिस ने इन लोगों को रोका क्यों नहीं। लेकिन हुआ यह कि बड़ी संख्या में भीड़ चौकी के बाहर इकट्ठा हो गई। इसके बाद पुलिस वालों पर भी हमला किया गया। पुलिस वालों के सामने ही दोनों साधुओं और उनके ड्राइवर को भीड़ ने मार डाला। हमें मिली जानकारी के मुताबिक वहां पर करीब 1,500 से 2,000 लोगों की भीड़ थी। आरोप यही लग रहे हैं कि इनमें ज्यादातर लोग आदिवासी नहीं बल्कि सीपीएम और एनसीपी के स्थानीय नेताओं द्वारा लाए गए लोग थे। बताया यह भी जा रहा है कि भीड़ में काश्तकारी नाम के क्रिश्चियन मिशनरी संगठन के लोग भी थे। जिसे हटकर यहाँ धर्म भी बहुत एक बड़ा फैक्टर के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ धर्मांतरण बड़े पैमाने पे हो रहा है। क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत एक्टिव हैं और उनके साथ साथ हिंदुत्ववादी संगठन भी यहाँ बहुत सक्रिय हैं और उस सक्रियता में कई बार संघर्ष भी होते रहते हैं। यहाँ इलाके में साधनों की बहुत भयानक कमी है, कुपोषण है। ये देश के जो कुपोषित इलाके हैं जहाँ बच्चों की मौतें होती हैं सैकड़ों की संख्या में, वो ये इलाका है। मतलब यहाँ साधन नहीं पहुँचे हैं। यहाँ अभी बहुत सारे दुर्गम इलाके हैं जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं छोड़िए सड़क तक नहीं ठीक से पहुँच पाई है। ये ऐसा इलाका है। बहुत सारे नासमझी है, बहुत सारा आडंबर है,
धर्म है, ढकोसला है, धर्म क्या कहें, वैसा कई सारी फैक्टर्स ऐसे काम कर रहे हैं। इन फैक्टर्स में पैसा एक प्रमुख अंश है। पैसे और साधन की बदौलत यहाँ राजनीति भी चलती है और शायद धर्म भी चलता है। यहाँ से हमको समाचार अधिकांश समय लोगों के जलाए जाने के, लोगों को निर्ममता से, क्रूरता से मार दिए जाने के समाचार आते रहते हैं। ये समाचार मीडिया बहुत ज़्यादा दिखाता नहीं है, क्योंकि शायद वो समाचार आने में भी देर हो जाती है, यहाँ तक पहुँचने में उसको देर लग जाती है। एक तरह का कि बम्बई के बहुत नज़दीक है यह इलाका, 125 किलोमीटर के अंदर है, पर अभी कई मामलों में ये बम्बई से बहुत ज़्यादा दूर भी है। तो अब देखिए, ये इलाका कोई बहुत दूर भी नहीं है। मुंबई से 125 किलोमीटर के आसपास ये इलाका है। आजकल एक नया ट्रेंड है कि किसी भी अपराध के लिए दलितों या आदिवासियों का नाम सामने ले लिया जाता है, जिससे बड़ी साजिश को छुपाया जा सके। अब सवाल यह है कि क्या पालघर में भी आदिवासियों को दोषी बताकर असली गुनाहगारों को बचाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। आदिवासी कह देना बड़ा आसान है कि आदिवासियों ने पीट पीट कर मार डाला, पर आदिवासी ऐसा क्यों करेंगे? भारत के आदिवासी बहुत सरल और सहज स्वभाव के माने जाते हैं। ऐसे में आदिवासियों द्वारा इस तरह का हिंसक व्यवहार एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। पालघर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं और इन 6 सीटों में एक एक सीट पर शिवसेना और एनसीपी के विधायक हैं। 3 सीटों पर बहुजन विकास आघाड़ी नाम की पार्टी के विधायक हैं और एक सीट डहाणू में सीपीएम का विधायक है। बहुजन विकास आघाड़ी और सीपीएम दोनों वैचारिक रूप से बहुत करीब हैं एक दूसरे के। दोनों वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं और यह माना जाता है कि यह विचारधारा साधु संतों और भगवाधारियों के प्रति नफरत का जहर भरती है। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पालघर की घटना साधु संतों और भगवाधारियों के प्रति शायद कोई हेट क्राइम भी हो सकती है। इस हत्या के राजनीतिक वजह होने के आरोप इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि पालघर की घटना के वीडियो में कुछ स्थानीय नेता भी नजर आते हैं। इनमें काशीनाथ चौधरी नाम के एक स्थानीय नेता का नाम लिया जा रहा है। काशीनाथ चौधरी पालघर में एनसीपी का जिला पंचायत सदस्य है, जो उस जगह पर दिख रहा है जहां पर भीड़ ने साधुओं को पीट पीट कर मार डाला था। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त काशीनाथ चौधरी के अलावा सीपीएम के 3 जिला पंचायत सदस्य विष्णु पात्रा, सुभाष भावर और धर्मा भावर भी वहां मौजूद थे। हमने जब इन स्थानीय नेताओं के बारे में पुलिस से सवाल पूछे तो पुलिस का यह कहना था कि पुलिस खुद काशीनाथ चौधरी को घटनास्थल पर लेकर आई थी और वो इसलिए ताकि वो भीड़ को नियंत्रण में लेने में मदद कर सके। यानी पुलिस उन्हें खुद यहां पर लेकर आई ये सोचकर कि ये भीड़ को कंट्रोल करने में पुलिस की मदद करेंगे, शायद भीड़ इनकी बात मान जाएगी। हालांकि हमने वीडियो को जब ध्यान से देखा तो ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि ये नेता लोगों को समझाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचा था। वीडियो से अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति भी भीड़ का हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। हमने इस वीडियो में कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये व्यक्ति भीड़ को समझा रहा हो या भीड़ को रोक रहा हो। वीडियो आप देखिए। तो इन तस्वीरों में आपको एक पीली टी शर्ट पहने हुए एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसकी पीठ आपको दिखाई दे रही है। यही वो नेता है और यहां आपको ऐसा लगेगा कि इस वीडियो में तो कम से कम ये नहीं लगता कि ये नेता, ये व्यक्ति भीड़ को समझा रहा हो या इन साधुओं को बचाने की कोशिश कर रहा हो। इस वीडियो से ऐसा लगता है कि ये दूर खड़ा है और सब कुछ होते हुए देख रहा है, दर्शक बना हुआ है। किसी को अफवाह की वजह से चोर समझकर पीट देना, ये बात तो समझ में आती है, ऐसा हो जाता है, लेकिन जान से मार देना, उसकी हत्या कर देना, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, और वो भी पुलिस के सामने पीट पीट कर हत्या करना। इस सवाल का जवाब यही है कि ये लोग इलाके में अपने नाम की दहशत बनाना चाहते थे। दहशत से ही जिला और गांव स्तर की राजनीति चलती है, आप सब जानते हैं।
महाराष्ट्र में अगले साल ग्राम पंचायत चुनाव होने वाले हैं। राजनीति का वामपंथी मॉडल इसी दहशत पर काम करता है। ये आप सभी ने पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अब तक बहुत बार देख लिया होगा। स्थानीय नेताओं द्वारा सबको डरा धमकाकर रखने की बात पुलिस पर भी लागू होती है। इसीलिए पुलिस ने भी भीड़ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पालघर में करीब 9:30 बजे साधुओं पर भीड़ का यह हमला हुआ था। 9:30 बजे सूचना दिए जाने के करीब 1 घंटे बाद घटनास्थल पर करीब 15 पुलिस वाले पहुंचे। पुलिस वालों के पास हथियार भी थे, लेकिन किसी की यह हिम्मत नहीं पड़ी कि वो हवाई फायरिंग ही कर देता और भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता। 15 पुलिस वाले हथियार होने के बावजूद इस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए। ये बात आपको क्या कहती है? उल्टे पुलिस वालों ने ही हाथ पकड़कर साधुओं को उस चौकी से बाहर निकाला और बाहर निकालकर भीड़ के हवाले कर दिया और फिर भीड़ ने उसकी हत्या कर दी। जिस देश में सिर्फ पुलिस वालों को देखकर ही लोग घबराते हैं, उस देश में यह कैसे संभव हुआ कि पुलिस वालों के सामने ही किसी इंसान की पीट पीट कर हत्या कर दी गई? और एक की नहीं, 3 लोगों की पीट पीट कर हत्या करने में समय लगता है, अचानक नहीं होता, इसमें समय लगा होगा। लेकिन पुलिस ने इन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। बहुत दुख की बात है। आप जानते हैं हमारे पूरे देश में इस समय हमारी जो पुलिस फोर्स है शानदार काम कर रही है, कोरोना वायरस से लड़ रही है, हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए कितना काम कर रही है। हम पुलिस को कोरोना वॉरियर्स मानते हैं, लेकिन इन पुलिस वालों ने, उन सब पुलिस जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं पुलिसकर्मियों की इज्जत पर एक तरीके से दाग लगा दिया कुछ मुट्ठी भर पुलिस वालों ने। हमने कई एक्सपर्ट से आज बात की और उनसे हमने पूछा कि क्या ये 15 पुलिस वाले उस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते थे? क्या ये 15 पुलिस वाले इस भीड़ के सामने इतने कमजोर रहे होंगे कि ये भीड़ उनके काबू में नहीं आई और भीड़ ने उनके ही सामने पालघर में साधुओं की इस तरह निर्मम हत्या की? पुलिस के जो एक्सपर्ट्स हैं इस मामले के, वो क्या कहते हैं? 15 पुलिस वाले हथियारों के साथ क्या इस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते थे? शर्मनाक घटना है पालघर की। पुलिस की मौजूदगी में घटना होना ये एक और शर्मनाक पहलू है। चाहे वहाँ 16 पुलिसकर्मी होते, चाहे वहाँ पे 1.5 दर्जन पुलिसकर्मी होते, हर जगह आप 150-200 आदमी नहीं ला सकते हैं। ऐसे में भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज करके, भीड़ के ऊपर हवाई फायरिंग करके जिस तरीके से भी हो उनकी जान बचानी चाहिए थी। मेरा यह मानना है। और अगर नहीं बचा पाए हैं तो ये डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी में आता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज को भी लेनी होगी कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही हैं कि मॉब लिंचिंग कर रहे हैं जो लोग, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता। आज पालघर की घटना को लेके जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं कंट्री के, जो छोटी छोटी बात के ऊपर शोर मचाना शुरू कर देते हैं, आज सब गायब हैं, कोई नहीं बोल रहा है। पुलिस कर्मियों के लिए आवश्यक था कि उसमें बल प्रयोग करते और उनकी जान बचाने की हर संभव प्रयत्न करते। पालघर की जो घटना है, 2 सन्यासियों को किसी ने ऐसे लिंचिंग टाइप करके मार दिया है, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। और इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेवारी पुलिस की ये बनती है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर के सामने कोई ऐसा अपराध होता है तो पुलिस की जिम्मेवारी है उसको अपराध को होने से रोकना। अगर वो अपराध रुक नहीं पा रहा है किसी वजह से, किन हालात में अगर रोक नहीं पाया है, तो उसके होने के बाद अपराधी को पकड़ना पुलिस की अहम जिम्मेवारी बनती है। और ये इस केस में मुझे लगता है कि पुलिस ऑफिसर की क्या परिस्थितियां रही होंगी वहाँ पे, वो उसको अपराधी को क्यों नहीं पकड़ पाए, ये इस बात पे कमेंट करना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन अगर अपराधी किसी पुलिस ऑफिसर के सामने अपराध करके भाग रहा है तो उसको पकड़ना पुलिस की अहम जिम्मेवारी बनती है। किसी भी घटना को लेकर नतीजे तक पहुंचने से पहले उसके तथ्यों के बारे में हमेशा जानकारी लेना चाहिए, तथ्यों के बारे में पता होना चाहिए। हमने भी पालघर में हुई इस मॉब लिंचिंग पर सबसे पहले सही जानकारी इकट्ठा की और इसके लिए उस जगह पर हम पहुंचे जहां इन साधुओं की हत्या की गई। हम बिना जानकारी इकट्ठा किए आपके सामने नहीं आ गए, इसलिए हमने बहुत मेहनत की है। हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर गई है, वहां से हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और आसपास के बहुत सारे लोगों से, चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे किसी भी विचारधारा के हों, वहां पर क्या स्थितियां हैं उसको हमने करीब से समझने की कोशिश की है। इसलिए आज हम आपको अब ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। हम जानते हैं आप सब लोग महाराष्ट्र के इस इलाके में खुद तो कभी नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप घर बैठे
आप ये जरूर जान सकते हैं कि वो इलाका क्या है, वहां की सोच कैसी है और उस रात क्या हुआ था। पालघर में सिर्फ साधुओं की नहीं, भरोसे की, कर्तव्य निष्ठा की और सबसे बढ़कर इंसानियत की भी हत्या हुई। पुलिस वाले का हाथ थामे बाहर निकल रहे साधु को यह भरोसा है कि खाकी वर्दी रक्षा के लिए कवच का काम करेगी, लेकिन 70 साल के साधु कल्पवृक्ष गिरी थोड़ी ही देर में खून की प्यासी हो चुकी भीड़ के बीच घिर चुके थे और पुलिस इस दृश्य से गायब थी। लेकिन ये नौबत आई कैसे? ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट दिखाने के लिए जी न्यूज की टीम उस गांव तक पहुंची जहां ये बर्बरता हुई। पूरा घटनाक्रम गुरुवार यानी कि 16 अप्रैल को शुरू हुआ। जूना अखाड़े के 2 साधु कल्पवृक्ष गिरी और सुशील गिरी मुंबई के कांदिवली से पालघर होते हुए सूरत के लिए निकलते हैं। रात करीब 9:30 बजे उनकी गाड़ी सिलवासा बॉर्डर के पास पहुंचती है। पुलिस के मुताबिक दोनों साधुओं की गाड़ी सिलवासा से सटे एक फॉरेस्ट के चेकपोस्ट पर पहुंचती है रात 9:30 बजे। उसके बाद तकरीबन 9:45 बजे फॉरेस्ट ऑफिसर कासा पुलिस स्टेशन को फोन करके जानकारी देता है कि भीड़ ने उन पर हमला कर दिया है और जो गाड़ी के अंदर 3 लोग हैं उन पर हमला किया जा रहा है। उसके बाद कासा पुलिस स्टेशन से 15 पुलिस अधिकारी यहाँ से निकलते हैं और तकरीबन 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो घटना स्थल है वहां पर अगले 1 घंटे में पहुंचते हैं। रात के 11 बजे जब पुलिस वहां पहुंचती है तब तक इको गाड़ी जो है वो पहले से पलटी हो चुकी होती है। तीनों लोग उसमें फंसे हुए होते हैं। पुलिस उन्हें बचा करके गाड़ी से बाहर निकालती है। जब तक बाहर निकालती है तब तक एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फॉरेस्ट की जो वहां चौकी है उस चौकी में अंदर जाते हैं वार्ड ऑफ वहां के जो है सिक्योरिटी गार्ड से मिलने के लिए। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तब तक एक जो साधु संत हैं जिनकी उम्र 70 साल थी, जो तस्वीरों में दिखाई दे गए, वो अपनी जान बचाने के लिए उसी चौकी के भीतर भागते हैं। इसके बाद वही हुआ जिसे देखकर कोई भी संवेदनशील आदमी विचलित हो सकता है। फॉरेस्ट चेकपोस्ट से पुलिस वाला बाहर निकलता है। उसके साथ साधु कल्पवृक्ष गिरी भी होते हैं। पुलिस वाला साधु को बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी में बैठाना चाहता था, लेकिन भीड़ अपने इरादे पहले ही साफ कर चुकी होती है। पुलिस की मौजूदगी में पहले साधु पर पीछे से हमला किया गया, फिर हर तरफ से लाठी डंडों की बरसात होने लगी। सत्तर साल के एक बूढ़े साधु के सिर से खून का फव्वारा निकल रहा था। हत्यारों की भीड़ साधु को पीटते हुए कभी उन्हें दाईं तरफ ले जाती है, कभी बाईं तरफ। और पुलिस साधु को बचाने की कोई कोशिश नहीं करती। अब इस तस्वीर को देखिए, इसमें एक एक करके 5 पुलिस वाले दिखाई पड़ते हैं। लेकिन सब के सब तमाशबीन बने रहते हैं। इन तस्वीरों में साधु सुशील गिरी साफ साफ नहीं दिखते, लेकिन साधु कल्पवृक्ष गिरी असहाय होकर जमीन पर गिरते नजर आते हैं और पुलिस की मौजूदगी में कायर और क्रूर भीड़ लगातार उन्हें पीटती रहती है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग के दौरान हम उस गढ़चिंचली गांव तक पहुंचे जहां 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई और वहां जो हमने देखा वो हैरान करने वाला था। बहुत सारे लोग जो हैं बताया जाएगा कि गांव छोड़कर के भाग गए हैं। ये आपको देखिए मैं बताना चाहूंगा, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो चेक पोस्ट है जहां पर दोनों साधुओं की जब गाड़ी पहुंची थी तो उन्हें यहाँ पर रोका गया था और यहीं से उन्हें जो है वापस लौटना था और यहीं पर उनकी गाड़ी जब ठहरी हुई थी तभी भीड़ ने एकाएक उनके ऊपर हमला किया था। पत्थरों के साइज देखिए, इतने बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो यहाँ पर जमा करके रखे हुए हैं।
ये पत्थर अगर आप देखेंगे तो जिन पत्थरों से ये हमला किया गया है, और उससे आपको अंदाजा लगेगा, यहाँ पर आपको ये लकड़ी काठी इसके भी टुकड़े जो है आपको दिखाई देंगे, जिससे जो है कहीं ना कहीं इन लोगों पर हमला किया गया। देखिए लकड़ी पर कील भी लगी हुई है, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमला किया गया होगा तो कितना दर्दनाक, कितना खतरनाक जो है हमला किया गया होगा। हो सकता है कि ये सुनियोजित तरीके से लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी हो। इससे पहले गढ़चिंचली गांव में ही एक डॉक्टर की टीम पर भी हमला हुआ था। मैं मेरे डॉक्टर साथी के साथ और मेरे ड्राइवर के साथ उसी गांव के आसपास धान वाटप करके और हेल्थ चेकअप करके हम लोग अपने घर लौट रहे थे। तब कुछ 200 लोगों ने सारनी गांव में हमारी गाड़ी को अड़ाया और हमारे गाड़ी पे हल्ला बोला। उस घटनास्थल से मैंने पुलिस को फोन किया था, और इसी पुलिस स्टेशन से कुछ 2 पुलिस की गाड़ी, 10 पुलिस अधिकारी तुरंत वहां पहुंचे, और किसी तरह हम हमारी जान बचा के वहां से निकल पाए। दरअसल इस गांव के लोग किसी कानून को नहीं मानते हैं। हम जब यहाँ पहुंचे तो कई लोगों ने कहा कि यहाँ ज्यादा देर तक रहना खतरनाक है। हमें यह भी पता चला कि यहाँ कई दिनों से कुछ अफवाहें फैली हुई हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऐसी अफवाह थी कि कुछ लोग जो है वो आते हैं, बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। कुछ लोग आते हैं जो कोरोना फैला देते हैं, कोई किडनी निकालने आता है। ऐसी तमाम अलग अलग अफवाहें जो है यहाँ पर गर्म थी। उसी के चलते यहाँ के पे जो गांव के जो लोग हैं वो रात को पहरेदारी देते थे, पत्थर इकट्ठा करते थे, लकड़ियां इकट्ठा करते थे, रात को पहरेदारी करते थे, और उसके बाद जब भी कोई रात को यहाँ गाड़ी आती तो उस पर हमला करते थे। और ऐसा ही कुछ 16 तारीख की रात को भी हुआ। लेकिन इसका एक ट्रायल, या मैं यूं कहूं कि एक अलार्म पहले जो 2 हफ्ते पहले बज चुका था, जब एक SUV गाड़ी पर भी ऐसा हमला हुआ था। वक्त रहते अगर पुलिस ने तब एक्शन लिया होता, या बीच रास्ते में चेक पोस्ट सुरक्षा बढ़ा दी होती जैसे कि आज दिखाई दे रही है, तो शायद इन 3 लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती थी। अब हम आपको पालघर से करीब 1500 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लेकर चलते हैं। यहाँ के प्रतापपुर कमेचा गांव का 16 साल का एक लड़का रिंकू दुबे कई साल पहले घर छोड़कर सन्यासी बन गया था। जूना अखाड़े में दीक्षा लेकर यही लड़का साधु सुशील गिरी बन गया। साधु परंपरा के मुताबिक सुशील गिरी इस बीच मां से भिक्षा लेने के लिए अपने गांव भी गए, लेकिन गांव वालों के लाख समझाने के बावजूद वहां नहीं रुके। अब पालघर से आई खबर के बाद परिवार और गांव में शोक फैल गया है। लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या हमारे देश के संतों की ये स्थिति है? ऐसी स्थिति होनी चाहिए, और ऐसे क्यों हो रहा है? ये मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, सिर्फ एक रिंकू भैया का नहीं है, ये मुद्दा सुशील गिरी का है, जो संत समाज का आईना। ये चाहूंगी कि CBI जांच हो या फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, जिससे जल्दी से जल्दी हमें न्याय मिल सके, संत समाज को न्याय मिल सके, और ये पता चले लोगों को कि कैसे ये घटित हुई। संत समाज ने भी इस घटना की CBI या NIA से जांच कराने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब जरा ये सोचिए कि अगर पालघर में जिनकी हत्या की गई वो किसी दूसरे संप्रदाय के होते तो एक खास सोच वाले लोग, एक खास वर्ग के लोग अब तक सोशल मीडिया पर मातम मना रहे होते। अब तक उन्होंने न जाने क्या क्या कह दिया होता। हमारे देश के डिजाइनर पत्रकार, हमारे देश के बहुत सारे फिल्म अभिनेता, बुद्धिजीवी, अवार्ड वापसी गैंग वाले लोग सोशल मीडिया पर दुनिया भर का ज्ञान इस समय दे रहे होते। मोमबत्ती गैंग और अवार्ड वापसी गैंग के सदस्य बिल्कुल एक्टिव हो जाते, और अब तक देश के प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से जवाब मांग लिए गए होते, और अब तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांग लिया गया होता। लोकतंत्र और संविधान को खतरे में बता दिया जाता। विदेशी अखबारों में बड़े बड़े लेख छपते और कहा जाता भारत कितना असहनशील देश है, भारत में कोई भी सुरक्षित नहीं है, भारत में न जाने क्या हो रहा है। लेकिन 16 अप्रैल की इस घटना के 4 दिन बाद भी हमारे देश का जो सेकुलर गैंग है, लिबरल गैंग है, वो बिल्कुल सन्नाटे में है। इस बात को आप समझिए और अपनी डायरी में हमेशा के लिए नोट करके रखिए कि जब ये 2 साधु और इनका एक बेकसूर ड्राइवर मारे गए तो हमारे देश के इन्हीं बुद्धिजीवियों ने, इन्हीं लिबरल और सेकुलर गैंग के लोगों ने क्या किया था, क्या कहा था। भारत वो देश है जहां
कसाब और याकूब मेमन जैसे आतंकवादियों को भी इंसाफ हासिल करने के लिए पूरे मौके दिए जाते हैं, कानूनी विकल्प दिए जाते हैं। निर्भया के दोषियों को 7 साल तक हर कानूनी विकल्प मिला और ये सब अधिकार भारत के संविधान और कानून के तहत दिए गए हैं। चाहे आपका धर्म कोई भी हो, चाहे आपका अपराध कितना भी बड़े से बड़ा क्यों ना हो, आपको सारे कानूनी विकल्प दिए जाएंगे और आपको अदालत द्वारा इंसाफ मिलेगा। यही पुलिस का काम होता है कि ये पहले अपराधियों को पकड़ती है, उसके बाद न्यायालय के हवाले करती है और फिर हमारे देश के जो न्यायालय हैं वो तय करती हैं कि किसको क्या सजा दी जाएगी। लेकिन यहां पुलिस अपने काम में बिल्कुल फेल हो गई। इन साधुओं को अपनी बात तक कहने का कोई मौका नहीं मिला। पालघर में जिन साधुओं की हत्या हुई, उन्होंने भगवा वस्त्र पहने हुए थे और इसी वजह से हमारे देश के सारे जो लोग जो हैं उनकी दिलचस्पी इस केस में खत्म हो गई। भगवा रंग शौर्य, बलिदान और त्याग का रंग माना जाता है। इसे अग्नि का रंग भी कहा जाता है और यह भी कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है, यानी जब वो साधु बनता है, तो उसे अग्नि पथ पर चलना होता है, यानी उसे अपने सारे बंधनों की आहुति अग्नि में देनी होती है। भगवा रंग एक हिंदू को याद दिलाता रहता है कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और जैसे अग्नि में जल जाने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है, उसी तरह जीवन के अग्निपथ पर भी चलने वाले साधु और संत अपनी सारी इच्छाओं को पीछे छोड़कर सन्यास के पथ पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे देश के कुछ लोग इसी भगवा को बदनाम करने की हमेशा पूरी कोशिश करते हैं। इसे खास संप्रदाय से जोड़ते हैं, कभी इसे आतंकवाद के साथ जोड़ते हैं, कभी इसे उग्र हिंदुत्व की निशानी बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं। भगवा रंग को उन्होंने इस तरीके से दुनिया भर के सामने पेश किया है जैसे न जाने इसमें कितनी सारी समस्याएं हों और इस विचारधारा के पीछे न जाने क्या क्या होता हो। हम चाहते हैं हमारा देश, हमारे संस्कार हमें साधु संतों का सम्मान करना सिखाते हैं। यह देश साधु संतों का है और जब तक इन साधु संतों को पूरा न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ये अपनी मुहिम जारी रखेंगे। हमारा किसी धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं है। हम ये खबर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक धर्म से जुड़ी है या दूसरे धर्म से जुड़ी हुई है। हम ये पूरी की पूरी कवरेज इस देश के संस्कारों के लिए कर रहे हैं, इस देश के करोड़ों लोगों के लिए कर रहे हैं जो ये चाहते हैं कि इस देश में सबके लिए समान कानून हो, जो चाहते हैं कि इस देश में जब इस तरह की घिनौनी हरकतें होती भी हैं तो उनको भी हम एक नज़र से देखें, अलग अलग नज़र से ना देखें। इसलिए हमारी ये सीरीज जारी रहेगी। हम आप तक लगातार जो भी जानकारी इस बारे में हमें मिलेगी आप तक हम लाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे, ताकि आप भी इस देश में ये समझें कि आप की मर्जी के बिना और बिना न्याय के यहाँ हम इस तरह की नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे।